बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज मैं जो है वो आपके साथ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नोट्स शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी, बट वो जो है वो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी बिकॉज उसको मैंने स्ट्रेट वे में बनाया था और उसके बाद जो है वो इन शॉर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इसमें। तो मैं आप लोग के साथ ये अगेन शेयर कर देती हूँ ताकि आप इसको जो है वो क्लियरली राइट कर सकें। फर्स्ट टॉपिक है ये लूप्स वाला, ठीक है। इसमें डिफ़ाइन भी है, इसके यूजेस भी हैं, इनकी टाइप्स भी हैं, जो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो नोट्स के फॉर्म में इसको राइट किया हुआ है। आप यहाँ से शॉर्ट भी बना सकते हैं, लॉन्ग भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको जो है वो एग्ज़ाम में आए वैसे ही आप इसमें से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। मैंने इनकी हर चीज़ राइट कर दी है, इनके सेंटेक्स के एक्सप्लेनेशन और इनकी डिफ़ाइन वर्किंग लिखी है। उसके बाद फ़्लो चार्ट है और फ़्लो चार्ट के साथ जो है वो इसका एक एग्ज़ाम्पल भी दे दी है। इसका एक प्रोग्राम राइट कर दिया एज एन एग्ज़ाम्पल। आप कोई भी राइट कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल ही देनी, आप इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क भी राइट कर सकते हैं, कोई भी बुक पे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो ये डू वाइल लूप इसकी सेकंड टाइप है। इसका इसके सेंटेक्स एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी। उसके बाद इसका जो है वो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। वर्किंग के बाद फ़्लो चार्ट के बाद जो है वो इसका ये एग्ज़ाम्पल है इसकी। और उसके बाद फोर लूप है। फोर लूप के बाद सिंटैक्स है, इनिशियलाइजेशन है और उसके बाद जो है वो इसका लूप का जो है वो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है और फिर उसकी वर्किंग है। और फिर फ़्लो चार्ट के बाद जो है वो एक मैंने प्रोग्राम दिया एज एन एग्ज़ाम्पल। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से हम लोगों ने जो है उसका कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब के स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करना था। ये कंडीशनल स्ट्रक्चर वाला है, तो उसमें से हम लोगों ने ये स्टेटमेंट्स करनी थी, जस्ट यही करनी है अपने कोर्स आउटलाइंस के मुताबिक। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैंने इफ़ को जो है वो एक्सप्लेन किया है। उसका सिंटैक्स वैसे ही जैसे हम लोगों ने लूप्स के अंदर लिखा है, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और उसके बाद इसके ये थोड़ी सी लॉन्ग बनाने के लिए मैंने ये इसके साथ लिमिटेशंस राइट कर दी हैं। और उसके बाद जो है वो ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि इसके जो है वो एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम लिखा है एज एन एग्ज़ाम्पल। फिर इसकी सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप के बाद इसके अंदर जो है वो सिंटैक्स है। सिंटैक्स के बाद जो इसका बस जस्ट इतना फ़र्क होगा लूप्स और इसमें कि इसका सिंटैक्स के अंदर जो है वो जो उसको एक्सप्लेन भी करते थे, थोड़ी सी उनकी वजाहत करते थे, वो नहीं है। और फिर ये इसका जो है वो एक एग्ज़ाम्पल दिए मैंने। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट है, उसका सिंटैक्स, उसका फ़्लो चार्ट ठीक हो गया। और फिर उसकी वर्किंग है। वर्किंग या लास्ट स्टेटमेंट्स के उन्होंने दी हुई, तो मैंने उसी की दी है। आप अपनी वर्किंग वही सारी होती है जो फ्लो चार्ट में होती है, जो सिंटैक्स में होती है, आप अपनी जो है वो खुद से भी सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ और इसके बाद ये लास्ट वाली स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट और इसके जो है वो सिंटैक्स है। उसके बाद फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के बाद जो है वो ये एग्ज़ाम्पल और इसकी थोड़ी सी वर्किंग राइट की है मैंने। उसके बाद इसी की एक्सप्लेनेशन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए तो अगर शॉर्ट आ जाता तो आप लोगों ने जस्ट इसकी डेफिनेशन करनी होती है और डेफिनेशन के बाद इसका सिंटैक्स करना होता है बस। अगर फ्लो चार्ट राइट कर सकते हैं तो वो राइट करते हैं बस। ज़्यादा इसको लंबा ना मतलब शॉर्ट के अंदर ना कीजिएगा। और अब ये है रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, मतलब ये चैप्टर नंबर आई थिंक सो 9 है, ये फंक्शन वाला चैप्टर है। उसके अंदर से हम लोगों ने जस्ट एक क्वेश्चन करना था और ये वाला क्वेश्चन है हाउ टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, ये वाला। तो ये आप इसके नोट्स ले सकते हैं।
ये उसके एक्सप्रेशन और उसके बाद ये इसके एग्जांपल दिए मैंने, यही बुक पे एग्जांपल है। और उसके बाद ये एग्जांपल में आपने ये चीज़ जो है वो तीनों, जैसे कि ये इसकी सेकंड टाइप है और ये इसके थर्ड टाइप है, तीनों के साथ यही एग्जांपल बनानी है। लेकिन मैंने इसके अंदर जो चेंजिंग है वो मैंने बता दी है कि इसके जो लास्ट स्टेटमेंट होगी ये वाली, वो कैसे डिस्प्ले होगी, ठीक है क्या। जैसे कि यहाँ पे केयर स्टेटमेंट है, केयर स्टेटमेंट इस तरह से इसके अंदर बता दिया कि कौन से स्टेटमेंट के अंदर चेंज आएगा, मतलब क्या है उसके अंदर। इसके अंदर तो ये वाली स्टेटमेंट इसको मतलब कि शो करी एग्जांपल के तौर पर, ये वाली सी इज इक्वल टू क्यूब एंड, ये वाली एग्जांपल है, ठीक है क्या। ये वाली स्टेट एक्सप्रेशन जो है वो किसके एग्जांपल है, ये इसके फर्स्ट टाइप की एग्जांपल है, मतलब कि असाइनमेंट स्टेटमेंट की एग्जांपल है। लेकिन अगर हम अरिथमेटिक स्टेटमेंट की एग्जांपल लेते हैं तो वो जो उसकी एग्जांपल है वो ये वाली है कि हम क्यूब को डायरेक्ट नहीं शो करवाते बल्कि हम उसको कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, हम कोई ना कोई प्लस माइनस या इस तरह से जो है वो किसी के साथ, जैसे 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है हो गया, तो इस तरह से इसको जो शो करवाते हैं। और उसके बाद इसके आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर एग्जांपल कौन सी आएगी, ये वाली जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है, ये वाली, कि ये आउटपुट जो हम लोग ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, ये वाली नीचे सी आउट वाली जो स्टेटमेंट होती है वो आउटपुट स्टेटमेंट की एग्जांपल होगी, ठीक है क्या। मतलब उसके अंदर सीधा आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, जैसे हम कहते हैं एक्सेस, ये इस तरह से जो भी होता है वो एक एग्जाम्पल के अंदर ये इसके स्टेटमेंट की एग्जाम्पल होगी, ठीक हो गया। ये एग्जांपल होती है कि ये सी के अंदर स्टोर होकर क्यूब की वैल्यू आती है। और इसकी एग्जांपल है कि हम किसी 5 से मल्टीप्लाई करें या फिर कोई भी प्लस माइनस करने के बाद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बना के फिर उसको डिक्लेयर करें, सी में स्टोर करें। लेकिन ये एग्जांपल होती है कि हम डायरेक्ट जो सी आउट वाली स्टेटमेंट होती है कि हम क्यूब की वैल्यू क्यूब लिख के, जैसे एक्स की वैल्यू एक्स यहाँ पे राइट किया तो वही डिक्लेयर करते हैं। ये उसकी एग्जांपल मैं आपको इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसकी जो है वो मैं अपलोडिंग कर दूँगी इसके वीडियो में, तो आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगी। तो टाइम एक्चुअली बहुत शॉर्ट होता है, तो इसलिए ये मैं आप लोग के साथ इसलिए पहले नोट्स शेयर कर रही हूँ कि आप लोग नोट्स कर लें। तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, ठीक हो गया। ये इसका सिंटैक्स है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, और ये उसके बाद ये इसके एग्जांपल, फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड इनपुट है। जो स्टैंडर्ड इनपुट, आपने एक चीज़ इन दोनों में से याद कर लेनी है, स्टैंडर्ड इनपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड, क्योंकि ये इनकी वर्डिंग सेम है, अगर आप जहाँ जहाँ पे ये देखें स्टैंडर्ड आउटपुट लिखा है वहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आ जाएगा, जहाँ पे आउटपुट लिखा है वहाँ पे इनपुट आ जाएगा। इसी तरह से कंसोल आउटपुट है, कंसोल इनपुट आ जाएगा। तो ये देखें उसके बाद ये वर्किंग कैसे करता है, ये वाला जो सारा डाटा जो आपने आउटपुट के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने इनपुट के लिए जस्ट उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे आप आउटपुट शो करवाते हैं मॉनिटर के ज़रिए, ठीक हो गया, स्क्रीन के ज़रिए, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन मॉनिटर। लेकिन यहाँ पे आप इनपुट देते हो विया कीबोर्ड के थ्रू देते हैं, जस्ट ये चीज़ एक्सचेंज होगी। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये ऑपरेटर्स होंगे, इंसर्जन ऑपरेटर, और इसमें आप लिखोगे एक्सटर्जन ऑपरेटर्स, ठीक हो गया। ये वाला इसमें आप लिखोगे एक्सटर्जन ऑपरेटर्स, जस्ट ये एक चीज़ चेंज होगी। और इसके अंदर जस्ट और इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी वर्डिंग चेंज होगी 2-3 वर्ड्स की। जैसे ये है, आपको पता होगा कि लेफ़्ट साइड पे क्या राइट करते हैं और राइट साइड पे क्या राइट करते हैं, ठीक हो गया। ये सिंटैक्स इसका हम राइट कर देते हैं, इसके राइट साइड पे हम लोग और वेरिएबल राइट करते हैं, और लेफ्ट साइड पे इसके सी इन राइट करते हैं जो कि एक कीवर्ड है, ठीक हो गया। ये वाला ये आ गया। और उसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस वाला, ये उसके डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस हैं, और ये उसके मैंने जो है वो एग्जांपल दी है रेड में, और इसके साथ जो डिस्प्ले करवानी है वो मैंने पॉइंट्स में दी है। जो डिस्प्लेइंग होगी इसकी मतलब कि हम लोगों ने वो जो एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ किया है उसकी जो आउटपुट निकलेगी वो किस टाइप में निकलेगी वो मैंने बताया हुआ है। अगर ये \b है तो मैंने इसके एग्जांपल दी, अगर हम इस तरह से उसको जो है वो आउटपुट स्टेटमेंट राइट करते हैं तो वो कैसे डिस्प्ले करवाएगा, वो इस तरह से 3 पॉइंट्स राइट किए कि पहले वो हेलो डिस्प्ले करवाएगा, फिर वो जो है वो \b, मतलब कि हमारे पास ओ लेटर को कट कर देगा। \b का मतलब बैक स्पेस देना होता है ना, कि मतलब एक हम जैसे टाइपिंग करते हैं, हम वो एक क्रॉस का साइन होता है उसको हम करते हैं कि हमने ओ नहीं राइट करना था, हम यहाँ पे ए राइट करना था, उसको हम कट करते हैं। मतलब इस तरह से ये सारा मैंने यहाँ पे इसका राइट किया हुआ है। अगर इंशाल्लाह मैं टाइम मिला तो इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। \n, \t ये सारे विद एग्जांपल मैंने राइट किए हैं ताकि आपको ऐसे ही समझ आ जाए। तो ये देखें \1 कोट है और डबल कोट्स है, ये स्लैश में है, और ये कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद
मेरे पास इसकी मैंने एक प्रोग्राम राइट कर दिया है जिसकी आउटपुट दी गई थी, उसके मैंने ये चीज़ राइट करनी थी, प्रोग्राम की स्टेटमेंट राइट करनी थी। अब यहाँ पे वेरिएबल का टॉपिक आ गया है। वेरिएबल के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये मैंने एक ही लॉन्ग क्वेश्चन को बना के यहाँ पे बताया है, इसके एग्जांपल दिए हैं, इसके टाइप्स दिए हैं। टाइप्स को मैंने फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट टेक अ शॉर्ट एक लॉन्ग टॉपिक, क्योंकि इसका फुल का ही बनाना था तो इसलिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, उसका सिंटैक्स है, उसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, उसके एग्जांपल है। उसके बाद पॉइंटर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने वेरिएबल की चीज़ें राइट की हैं, पॉइंटर डिक्लेरेशन पॉइंटर, इसमें सिंटैक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद पॉइंटर इनिशियलाइजेशन है, फिर उसके बाद मेरे पास सिंटैक्स आ जाता है, इसका सिंटैक्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इनिशियलाइजेशन के, और उसके बाद फॉर एग्जांपल इसकी, और उसके बाद ये इसकी कंबाइन, मतलब पूरे पॉइंटर की जो एक एग्जाम मैंने प्रोग्राम राइट किया है, एग्जांपल ये आप लोग ले सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रिंग है, वैसे ही चीज़ें इनकी भी। ये साथ इसके एग्जांपल भी दिया, और उसके बाद ये मैंने एक प्रोग्राम दे दिया एज एन एग्जांपल। तो आई होप कि आपको क्लियरली इसके नोट्स समझ आ गए होंगे और आपने राइट कर लिए होंगे। और आई होप कि उम्मीद करती हूँ कि आपके नोट्स जो हैं ये मेरे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। इंशाल्लाह इनकी वीडियोस जो है जो रिमेनिंग टॉपिक्स मेरे रह गए हैं तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ, वरना टाइम बहुत कम होता है, आपको भी पता है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।